हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, आज हम ना एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि डेमोग्राफिक साइंसेस का ही एक पार्ट है। दोस्तों, डेमोग्राफिक साइंसेस आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, और मैंने भी आपको पढ़ाया है। जैसे कि ये एक आपको दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी ना हम सब चीजें पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेंसस, इसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख लीजिएगा। ये उसका अगला पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है जी। हिस्ट्री आ गया आपका सेंसस का, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड देख लिया था, और चलिए जी इसके बाद ये पूरा लिस्ट भी हमने देख लिया था। अगर आपको ये नहीं देखा है आपने, डिस्क्रिप्शन में जाके इसको आप देख लो, देन आज वाला लेक्चर आप देखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देख लिए थे, कि हाइलाइट्स भी देख लिए थे, और डेंसिटी वाइज भी एरिया, सब चीजें हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भाई इससे आगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है जी, पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। जैसे कि आप ये टाइटल देख रहे हो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके जी, नंबर वन, पॉपुलेशन ग्रोथ। जब भी आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में कोई पूछे या कोई क्वेश्चन आए, तो आप लोगों ने ये नहीं देखना। आप लोग सोचेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे लिखा है ग्रोथ, तो इसका मतलब होता है बढ़ना। ना, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है पॉपुलेशन चेंजेस। क्या है? पॉपुलेशन चेंज आना, पॉपुलेशन में जो चेंज आया ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं दोस्तों पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये जो चेंज है, पॉपुलेशन चेंज आया है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है, पॉजिटिव ग्रोथ भी हो सकती है। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन का घटना, पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे सर पॉपुलेशन तो बढ़ती ही है, घटती कहाँ है? भाई अगर कोई फेमीन आ जाए बहुत तेज, आप कह सकते छोड़ो, कोविड लाइक सिचुएशन आ जाए, तो लोग मर जाएंगे ना, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय, पॉजिटिव के बजाय वो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो उस टाइम हम इसको बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ। जब पॉजिटिव होगा तो तब बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपको पता लग गया। पॉपुलेशन ग्रोथ सिंपल सा मतलब है कि दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जो पॉपुलेशन में चेंजेस आती हैं, उनका नंबर में चेंजेस आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के ना देखो जी, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिस वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है। एक तो बर्थ रेट होता है, दूसरा डेथ रेट होता है, तीसरी एक माइग्रेशन होती है, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट होते हैं पॉपुलेशन चेंज में, इन्हीं की वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है। मतलब ये कि भाई अगर बर्थ ज्यादा हो रहा है, लोग मर कम रहे हैं, पॉपुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव चेंज आएगा। और अगर लोग मर रहे हैं, मे बी उस इलाके में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, कोई वायरस आ गया, कोविड लाइक सिचुएशन आ गई, तो बहुत ज्यादा लोग मर जाएंगे, तो डेथ रेट बहुत बढ़ जाएगा, बर्थ रेट कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, माइग्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में, आप याद रख लेना। एक को बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ, दूसरे को बोलते हैं एक्चुअल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ एंड एक्चुअल ग्रोथ, दोस्तों समझिएगा। नेचुरल ग्रोथ मतलब जो नेचुरली ग्रोथ हो रही है, और इसमें दो ही चीजें होती हैं, दो ही कंपोनेंट दोस्तों होते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं। एक तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ओके, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये है आपका नेचुरल ग्रोथ। लेट्स सपोज अगर 10 बच्चों का या 10 लोगों का जन्म होता है, और वहां पे 8 लोग मरते हैं किसी भी वजह से, नेचुरल कारण की वजह से मरे, किसी भी बीमारी से मरे, कैसे भी मरे, तो आप देखेंगे तो आपके पास पॉजिटिव चेंज आ गए, यानी कि दो लोग बड़े ही हैं, पॉपुलेशन आपकी ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, और दो लोग बढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट होता है सिर्फ नेचुरल ग्रोथ में जब हम बात करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बच्चा जी एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ में एक्चुअली देखा जाता है, ठीक है जी, जो सही सिनेरियो है वो क्या है, जब हम इसमें माइग्रेशन जोड़ देते हैं। सर एक्चुअल ग्रोथ में क्या आएगा? बड़ा सिंपल है सर, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस माइग्रेशन। पर माइग्रेशन भी दो तरीके की होगी, माइग्रेशन इन माइनस
माइग्रेशन आउट, माइग्रेशन इन माइनस माइग्रेशन आउट। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल के ये एक प्लेस एक्स है, ठीक है, एक्स है, तो यहाँ पे 10 लोगों का जन्म हुआ, 10, 8 लोग मर गए, ठीक है। सिंस ये बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, ये एजुकेशनल हब है, बहुत सारे लोग यहाँ पे माइग्रेट होके आते भी होंगे, है ना। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 20 लोग आए, है ना, और मान लो यहाँ से 5 लोग बाहर भी चले गए, यहाँ से 5 लोग बाहर भी चले जाएंगे। तो आप बोलोगे सर अगर इधर देखें 2 का पॉजिटिव पॉइंट इधर आ गया आपका, है ना, और 15 पॉजिटिव जो है आपको यहाँ मिल गया, क्योंकि 5 लोग बाहर गए तो 20 तो आए हैं, तो 15 और 2 17। तो आप बोलेंगे सर 17 का इंक्रीज ही हुआ है, ग्रोथ पॉजिटिव हुई है। समझ रहे हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त कि किसी रीजन में बर्थ रेट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलेशन उस इलाके की बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि माइग्रेशन बहुत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, सिटीज लाइक जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, है ना, इनकी पॉपुलेशन क्यों इतनी ज्यादा है? क्योंकि आसपास के सारे, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जम्मू, ठीक है, जम्मू सिटी में बैठे, जैसे कि मैं भी जम्मू में ही रहता हूँ, तो अब जम्मू में आप देखेंगे सारे ही डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आके रहते हैं, कठुआ के, सांबा के, पुंछ के, रजौरी के, डोडा के, किश्तवाड़ के। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन, जम्मू की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो माइग्रेशन की वजह से ज्यादा बढ़ रही है, ना कि अपने बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से। समझे आप लोग? तो ये डिफरेंस है नेचुरल ग्रोथ वर्सेस एक्चुअल ग्रोथ। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन, ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आपके कमेंट्स अच्छे अच्छे जरूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, और भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं उसको लेके आएंगे, ठीक है भाई लोग। अब माइग्रेशन की जब बात करते हैं, माइग्रेशन का मतलब क्या है? एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाना, या फिर जम्मू से निकल के कठुआ में बस जाना, श्रीनगर से निकल के अनंतनाग में बस जाना, ठीक है, देन उसके बाद में रामबन से निकल के उधमपुर में बस जाना, यानी कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने को ही माइग्रेशन बोलते हैं। और माइग्रेशन में बच्चों ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। पहला टर्म है इमिग्रेशन, दूसरा टर्म है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, इसको ध्यान से समझिएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एक बॉय है, नाम है राहुल, क्या नाम है? राहुल। राहुल एक इंडियन बॉय है, ओके, और ये इंडिया से ड्यू टू सर्टन रीजंस या काम के सिलसिले में या एजुकेशन के सिलसिले में कनाडा जाके बस जाता है। कहाँ में बस जाता है? कनाडा, ठीक है। और ये कहाँ से है? इंडिया से, ठीक है। तो इसने इंडिया से क्या ले लिया भाई? एग्जिट ले लिया। इंडिया से क्या ले लिया? एग्जिट। तो जहां से, जिस कंट्री से एग्जिट लिया है, वहां के लोगों के लिए ये बंदा है एमिग्रेंट। क्या है? एमिग्रेंट। इजी भाषा में आपको बोलूं, जिसको हम एनआरआई बोलते हैं ना, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, यानी कि वो इंडिया था, इंडिया को छोड़ के चला गया दूसरे किसी मुल्क में, तो वो इंडिया के लिए एमिग्रेंट है। एमिग्रेंट देखो यहाँ पे रखना, ई से एमिग्रेंट और ई से एग्जिट। अगर कोई बंदा किसी इलाके से एग्जिट ले लेगा, वो उस मुल्क के लोगों के लिए क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट कहलाएगा, ओके, क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट कहलाएगा, ठीक है, डन। चलो, दूसरा होता है जी इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, इमी, अब ये कनाडा में आया ना, कनाडा के इनसाइड ये बंदा आ गया, कनाडा के इनसाइड आ गया, कनाडा में इन हो गया, यहाँ पे इम है ना, इम, आई एम इम, इस आई एम इम को आई एन इन समझ लो। तो ये कनाडा में इन हो गया। जिस इलाके में ये इन होगा, जिस कंट्री में ये इन होगा, उस कंट्री के लिए ये बंदा है इमिग्रेंट। क्या है? इमिग्रेंट। यानी कि जो राहुल है, इंडिया में ये एमिग्रेंट है, इसने एग्जिट लिया है, और कनाडा में ये इमिग्रेंट है क्योंकि इसने इनसाइड एंट्री ली है, इन हुआ है। ये दो वर्ड्स होप आपको क्लियर हो गए, इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट, ओके। नाउ आगे देखो, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन समझना। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफी आपको पता ही है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन के फीचर्स की स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होता है, आपने देखा रील्स में ट्रांजिशन लोग करते हैं, और ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दीली। देखो कोई भी पॉपुलेशन है वो स्टैटिक नहीं होती, पॉपुलेशन कीप्स ऑन चेंजिंग,
पॉपुलेशन चेंज ही होती रहेगी, ठीक है जी। शुरुआत में मैं आपको बता दूं, जो पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है, रूरल होती है, ठीक है जी। वो पॉपुलेशन कैसी होती है, इलिटरेट होती है। वो पॉपुलेशन कैसी होती है, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन होती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पहले लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता है एग्रीकल्चर ही होता है। एक इंसान है, लेट्स सपोज इंसान के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो पढ़ लिख सकता है, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो खाना खा सकता है। तो बताओ बंदा पहले क्या करेगा। अब सर पहले खाना खाएगा। खाना पूरा करना सबसे बेसिक नेसेसिटी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सोसाइटीज हैं, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं या ट्राइबल सोसाइटीज हैं, पुराने कह सकते हैं जो सोसाइटीज हैं, सबसे पहले वो क्या करेंगे, पहला काम ही एग्रीकल्चर का होता है। एग्रीकल्चर में मतलब हंटिंग गैदरिंग भी है, आगे सब चीजें भी है, ओके। तो एग्रीकल्चर होते हैं उस वक्त पे ये सोसाइटी कैसी होती है, इलिटरेट होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, और ये रूरल एरियाज में रह रहे होते हैं। ये शुरुआत की सोसाइटीज सारी ऐसी होती है, ठीक। देन टाइम बढ़ता है, आहिस्ते आहिस्ते लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ता है, हेल्थ अच्छी होती है, तो ये सोसाइटी ट्रांजिशन हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। एक दिन आएगा जब ये रूरल से अर्बन हो जाएंगे। रूरल से क्या हो जाएंगे, अर्बन हो जाएंगे। इलिटरेट से लिटरेट हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, और एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, ओके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कई स्टेजेस में होता है, वो स्टेजेस आपको समझनी है, वो हम समझेंगे, और उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझेंगे अभी, ठीक है। चलिए ये एक बार आप स्टेजेस देख लीजिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेजेस, ओके। पहला स्टेज है प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, जब इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी, ठीक है जी। फिर आता है ट्रांजिशनल स्टेज, जिसे अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज भी बोलते हैं, ये पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही थी। तीसरा स्टेज है इंडस्ट्रियल स्टेज, जिसे लेट एक्सपेंडिंग स्टेज भी बोलेंगे, ठीक है। अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, पहले जो एक्सपेंड हो रहा था, बाद में जो एक्सपेंड हो रहा था वो। देन पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेजेस, जिसमें लो स्टेशनरी स्टेज आएगा। लो स्टेशनरी यानी कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है बहुत कम, और लगभग लगभग वो स्टेशनरी ही है, मतलब एक जगह रुक गया है, स्टेबलाइज्ड है, जितने बर्थ हो रहे हैं उतने डेथ हो रहे हैं, ओके। और पांचवा स्टेज है डिक्लाइनिंग स्टेज। एक टाइम ऐसा भी आता है जब पॉपुलेशन लोगों की माइनस में जाना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग शादियां नहीं करते, क्योंकि लोग शादियां अगर कर भी ले तो फिर बच्चे नहीं करते, तो पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी। यूरोप की बड़ी सारी कंट्रीज इसमें पहुंच चुकी है, डिक्लाइनिंग स्टेज में है। तो ये होती हैं आपकी स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे, चलिए जी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ना इजी में इजी करके समझाता हूँ, आप समझो, देखो ध्यान से समझना। आपने तीन मेन स्टेजेस समझे। पहला स्टेज हाई बर्थ, हाई डेथ। पहला स्टेज कौन सा होता है, हाई बर्थ, हाई डेथ्स। यानी कि ये सोसाइटी पुरानी सोसाइटी है, प्रीमिटिव सोसाइटी है, यहाँ पे पैदा भी लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि अनपढ़ता है, इलिटरेसी है, ठीक है। और ये जो काम इनका मेन है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में लेबरर्स भी चाहिए, तो वही बंदे काम करते हैं, ठीक है। और डेथ रेट भी हाई है। डेथ रेट क्यों हाई है? क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, छोटी सी बीमारी होने पे लोग मर जाते हैं, एक सिंपल चिकन पॉक्स होने से लोग मर जाते हैं, दस्त लगने से लोग मर जाते हैं, ठीक है जी। इम्यूनिटीज इनकी उतनी डेवलप नहीं हुई होती। ये पुरानी सोसाइटी होती है, प्रिमिटिव सोसाइटी होती है, रूरल एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है, इलिटरेट सोसाइटी होती है। तो यहाँ पे हाई बर्थ होता है और डेथ भी क्या होते हैं, हाई, जिस वजह से पॉपुलेशन आप देखेंगे स्टेबलाइज्ड ही होती है, ना बढ़ती है ना घटती है, बराबर बराबर ही तकरीबन रहती है। दूसरा जो स्टेज होता है, इसमें आप देखेंगे बर्थ हाई है, हाई बर्थ एंड
लो डेथ्स, हाई बर्थ एंड लो डेथ्स। बर्थ अभी भी हाई ही है क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन अभी तक उतना नहीं बढ़ा है, या फिर सोच समाज की अभी तक उतनी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो लोग जो है अभी भी बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज सुधर गई दोस्तों, वो था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा तो लोग जो छोटी छोटी बीमारियों से मर रहे थे वो मरना बंद हो जाएंगे। आज आप बड़ा रेयर केस सुनते हो जी, किसी को खांसी लग गई मर गया, नहीं ना सुनते, किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो मर गया, क्योंकि भाई उनकी दवाइयां आ गई है ना, तो लोग बचते हैं। तो डेथ रेट हो गया कम और बर्थ रेट अभी भी ज्यादा, तो पॉपुलेशन भाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है। इस स्टेज में पॉपुलेशन बढ़ेगा। तीसरा स्टेज दोस्तों जो होता है, इसको हम बोलते हैं लो बर्थ एंड लो डेथ। लो बर्थ एंड लो डेथ दोस्तों, अब लोग पढ़ लिख जाते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अच्छा हो जाता है। पढ़ लिखने की वजह से आपको पता है सिविलाइज सोसाइटीज होती हैं, बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है बहुत खर्चा है, तो लोग अब बर्थ भी क्या करते हैं, लो करते हैं, और डेथ्स भी क्या होती है, लो होती है। पॉपुलेशन एक बार फिर से स्टेबलाइज होती है। इस तरीके से पूरा का पूरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है दोस्तों, ठीक। तो अगर आपको ये तीन समझ आ गए, थोड़ा सा इसमें एडिशन हम करेंगे तो आप देखिएगा, ओके। चलिए, तीन आपको ये समझ आ गए। स्टेज नंबर वन, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज यानी कि पहले में पॉपुलेशन स्टेबल है भाई, होनी ही होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि हाई बर्थ है, बट हाई बर्थ होने के साथ साथ हाई डेथ रेट है, जिसका मतलब पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है। दूसरा स्टेज टू, ट्रांजिशनल स्टेज, जिसे अर्ली एक्सपेंडिंग भी बोलते हैं। चलिए, डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन दी हेल्थ केयर, सैनिटेशन, फूड प्रोडक्शन, ठीक है, डेथ रेट कम हो गया। लेकिन दोस्तों जो बर्थ रेट है वो अभी भी क्या रहा, हाई रहा, जिस वजह से पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रो होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, ओके। तीसरा है इंडस्ट्रियल स्टेज। कौन सा, इंडस्ट्रियल स्टेज, जिसे लेट एक्सपेंडिंग स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं यहाँ पे जो बर्थ रेट हैं वो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग पढ़ लिख जाते हैं ना, अच्छा पढ़ाई, तो बर्थ रेट क्या होता है, गिरता है। और पॉपुलेशन बोल रहा है जो है ग्रोथ है उसको आ, कम होना पड़ता है, वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि बर्थ रेट क्या हो गया, कम हो गया। कई सारे फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है, अर्बनाइजेशन है, लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी है, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शंस हैं। एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शंस मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो चीज़ें होती हैं जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, जैसे कि दवाइयाँ भी होती हैं, कुछ पिल्स होती हैं, जैसे कि आपके कॉन्डम्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है। चलिए, स्टेज नंबर 4 है आपके पास पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज। इसमें अगेन लो स्टेशनरी ग्रोथ है, ग्रोथ है लेकिन कम है, क्या है, कम, और डिमिनिशिंग रेट से है। अगर पहले 2% से बढ़ रही थी, अब 1.5% से बढ़ रही है, देन 1% से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो रही है, बराबर नहीं, स्टेबलाइज नहीं है अभी भी पूरी, ठीक है। देखो जी, बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो, leading to a stable aging population. This reflects higher living standards, advanced technologies and societal development. और लास्ट में तो दोस्तों डिक्लाइन होना ही स्टार्ट हो जाता है, डिक्लाइन होना ही स्टार्ट हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, पॉपुलेशन ग्रोथ इज मिनिमल एंड सम कंट्रीज कुड बी नेगेटिव, ठीक है। ये 5 स्टेजेस होती हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। अगर आपने वो 3 स्टेजेस भी समझ ली आपको ये आ जाएगा समझ, ठीक है जी। लास्ट स्टेज डिक्लाइनिंग की होती है, पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो जाता है जब लोग शादियां नहीं करेंगे, जब लोग बच्चे नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये, ठीक, जब बच्चा डिपेंडेंस कम होते हैं, जब डिपेंडेंस कम होते हैं, अब डिपेंडेंस कौन होते हैं आप समझो। देखो जी, एक तो 0 से लेके जो 14 साल या 15 साल की उम्र के बच्चे होते हैं वो, और 60 साल से जो ऊपर लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंस, ठीक है जी। दे आर फिजिकली
वीक और फाइनेंशियली भी वीक। बच्चे आप पे डिपेंडेंट है, आपको पालना है उसको, वो काम नहीं करता। जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी चल फिर नहीं सकते, बीमार लोग हैं। तो ये जो लोग हैं वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते। एक देश में जो काम है डिफरेंट तरीके का, ये काम ही नहीं करते ना ये तो लोग। तो ये डिपेंडेंस है। जितने ज्यादा डिपेंडेंस होंगे ना उतने ही ज्यादा एक देश की बुरी हालत दोस्तों होती जाएगी, क्योंकि इनके ख्याल रखने के लिए बहुत पैसा लगता है। वेयर एज अगर उसी देश में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा हुई, देन काम करने वाली जो एज है 15 से लेके यानी कि 59 तक, तो दोस्तों उस देश में बहुत ज्यादा काम हो सकता है, बहुत नई चीजें बन सकती हैं और बहुत बेनिफिट होगा। इस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के होने की वजह से जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो जी, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या है भाई? ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, दैट हैपन्स कब होता है? व्हेन कंट्री हैज मोर वर्किंग एज पीपल एंड फ्यूअर यंगर एंड ओल्ड डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंस कम है, वर्किंग एज ज्यादा है, इस वजह से ज्यादातर काम होता है और एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि ये डेमोग्राफिक की वजह से ही हुआ। तो क्या हो गया? डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है जी। आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एसएसबी के एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करते हैं या एसएससी की भी करते हैं, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल, अगर आप जेकेपी इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, पीएम पैकेज, देन उसके बाद वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, ये सारे एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं जो चल रहे हैं, ये आने वाले हैं, तो आप दोस्तों हमारे साथ स्टडी नॉर्म्स के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे हम आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, जहाँ पे जीएस मैं ही आपको पढ़ाता हूँ और भी बेहतरीन टीचर्स आपको दोस्तों पढ़ाते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन पिरामिड। दोस्तों पिरामिड आपने देखा होगा, ये ट्राइंगुलर शेप जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है जी। अगर आप किन्हीं नंबर्स को ग्राफ में प्रेजेंट करें ना दोस्तों, तो डिफरेंट शेप्स आपको मिल जाती है दोस्तों, ऐसे ही पिरामिड्स मिलते हैं। पिरामिड्स क्या है? ग्राफिकल चार्ट है, पहला तो ये समझ लियो। पिरामिड, पिरामिड क्या है? सिर्फ एक ग्राफिकल चार्ट है भाई। ग्राफ में अगर आप कुछ नंबर को रिप्रेजेंट करो, भाई इतने मेल्स हैं इतनी फीमेल्स हैं, ठीक है नहीं, लेट्स सपोज मैं ये बोल दूं कि भाई ये है 0 से लेके 10 साल तक बच्चे, ठीक है, 10 साल तक बच्चे इतने हैं, ठीक है। चलो जी, 10 से लेके 20 साल तक बच्चे जो हैं वो इतने हैं, 20 से 30 साल के बच्चे जो हैं वो इतने, 30 से 50 तक के बच्चे जो हैं वो इतने। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा शेप है ये पिरामिड की शेप ले लेगा। बस इसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को पिरामिड्स बोलते हैं। जब आप किसी चीज को ग्राफ में प्रेजेंट करोगे, ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं पिरामिड। सिंस यहाँ पे हम पॉपुलेशन पिरामिड की बात कर रहे हैं, तो इस पिरामिड में दो चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, दो चीजों को। ठीक है जी। दैट शो, क्या शो करता है देखना, हाउ अ पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय एज ग्रुप एंड सेक्स। सिंपल, दो चीजें दिखाता है। एक तो एज ग्रुप, ये मैंने बना दिया एज ग्रुप, ठीक है जी, ये एज ग्रुप बना दिया भाई, बड़ा सिंपल है सर, सिंपल है। दूसरा दिखाता है आपको सेक्स यानी कि जेंडर। मान लो जी बीच से लगा दी लाइन, एक तरफ लिख दिए मेल, एक तरफ लिख दिया फीमेल। ठीक है जी, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में अगर हम देखें, तो यही दिखाता है पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, फिर बता रहा बोला मेल्स जो हैं उनको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, फीमेल्स जो हैं उनको राइट साइड पे लिखते हैं, और एज ग्रुप्स जो हैं फ्रॉम यंगेस्ट एट द बॉटम टू ओल्डेस्ट एट द टॉप, फ्रॉम यंगेस्ट एट द बॉटम टू द ओल्डेस्ट एट द टॉप। देखो ये यंग एज है, छोटे हैं, और ओल्डेस्ट जितने भी बड़े हैं वो कितने होंगे, वो कहाँ पे होंगे, ऊपर। ठीक है बच्चा। अब अगर आप इस शेप को देखो, एक चीज आपको पता लग रही होगी, सर यहाँ पे जो पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा दिखाई दे रही है, तभी तो इसका जो बेस है वो ब्रॉड है, दिखाई दे रही है कि नहीं। और ऊपर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के लोग हैं
उनकी पॉपुलेशन यहाँ कम है, यानी कि इसका टॉप जो है वो आपका क्या बन गया, काफी नैरो बन गया, है ना। तो इन्हीं बेसिस पे डिफरेंट शेप्स के पिरामिड्स बनते हैं, ठीक है। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इस टॉपिक में पॉपुलेशन पिरामिड में तीन मेन फिगर्स या तीन मेन तरीके आप लोग देखोगे, ठीक है। वो देखें, नंबर वन, एक्सपेंसिव पिरामिड, बिल्कुल ट्राइंगुलर होगा, बिल्कुल ट्राइंगुलर, वो भी अपराइट ट्राइंगल, डन। दूसरा है कॉन्स्ट्रिक्टिव, इसको बोलते हैं बेल शेप्ड, क्या बोलते हैं जी, बेल शेप्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा कम है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, देन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये एक घंटी की शेप आपको दिख रही होगी, घंटी की शेप, ठीक है जी। घंटी होती है ना, घंटी मंदिर में लगा होता है ना, घंटा बजाते हैं जिसको हम लोग, ब्रास का, ओके। और ये समझिए, ये देखो अब इस शेप में आपको क्या समझाना, सर नीचे भी ज्यादा है पॉपुलेशन, बीच में कम है, और इधर ज्यादा है। दोस्तों ये समझेंगे, ये है छोटे बच्चे, है ना, छोटे बच्चे। और ये है बच्चा यंग पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन। तो इस फिगर में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, बच्चे जो छोटे हैं वो कम है, और सीनियर सिटीजन्स भी कम है, तभी ये बनता है बेल शेप्ड, ठीक है जी। और तीसरा है आपका जी स्ट्रेट, ठीक है, इसको आप बोलेंगे स्टेशनरी पिरामिड। स्टेशनरी, मोर और लेस आप देखेंगे ये हर एक एज ग्रुप जो है सेम ही दिखा रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक मोर और लेस बराबर बराबर ही है। तो इसकी शेप कैसे बन जाती है, स्टेशनरी बन जाती है। थोड़ा सा अगर आप इसको देखें, पहला पिरामिड शेप एक्सपेंसिव ट्राइंगुलर शेप, वाइड बेस शोइंग हाई बर्थ रेट्स, है ना, एंड फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कॉमनली इन डेवलपिंग कंट्रीज, ज्यादातर ये यहाँ पे होता है, ठीक है। ये भी समझना, अगर बेस ज्यादा चौड़ा है तो इसका मतलब है वहां पे बर्थ रेट ज्यादा है, बेस अगर नैरो है तो बर्थ रेट कम है, क्योंकि नीचे ही से तो स्टार्ट करेंगे बच्चे, जीरो से शुरू होगा ना, ये तो 100 नीचे लिख दोगे, नीचे तो जीरो ही लिखोगे भाई। तो जीरो लिखोगे तो मतलब अगर वो ब्रॉड बन रहा है तो मतलब वहां पे बर्थ रेट ज्यादा है कि नहीं, बिल्कुल। दूसरा है स्टेशनरी, जिसे बीहाइव बॉक्स भी आप बोल सकते हो, बीहाइव जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसा। इवन शेप्स विद स्ट्रेट साइड्स शोइंग लो बर्थ एंड लो डेथ रेट विद स्टेबल ग्रोथ, पॉपुलेशन स्टेबल है यहाँ पे, देखा था ना स्ट्रेट वाला। तीसरा है आपका कॉन्स्ट्रक्टिव इन्वर्टेड, बोलते हैं इसको बेल शेप्ड भी बोलते हैं, इन्वर्टेड का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, ठीक है। देखिए, नैरो बेस एंड वाइडर टॉप शोइंग हाउ बर्थ रेट्स एंड एन एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, बड़ा सिंपल है। चलिए भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट है थॉमस मैल्थस की थ्योरी, किसकी, थॉमस मैल्थस। दोस्तों थॉमस मैल्थस की अगर आप बात करें ना, तो इंग्लैंड का एक इकोनॉमिस्ट था, ठीक है। उसने एक थ्योरी दी, माल्थुशियन थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक है जी, माल्थुशियन थ्योरी। माल्थुशियन थ्योरी में उसने ये बताया कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो दोस्तों इतनी ही सेम स्पीड से फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो जब फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो फूड शॉर्टेज होगा, फूड शॉर्टेज होगा तो फेमीन होगा, अकाल पड़ेगा, और अकाल पड़ेगा तो लोग जो है बहुत मारे जाएंगे। और साथ में उसने डिफरेंट प्रिवेंटिव चेक्स भी बताए कि हमें क्या करना चाहिए पॉपुलेशन को रोकने के लिए, ठीक है। देख लें, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट 1798 में उसने बताया, पॉपुलेशन ग्रोज एक्सपोनेंशियली while food production increases arithmetically। इसको ये समझ लो कि फूड प्रोडक्शन आहिस्ते बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन उससे कई गुना तेजी लेवल पे बढ़ रही है। अगर ये चलता रहा तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, जिससे फेमीन, डिजीज और मोर्टेलिटी आ जाएगी, मौत जो है फिर आनी है ही है, ओके। तो माल्थुशियन थियरी भी हमने पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे हमारे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, दैट इज फेसेस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई है, उसके डिफरेंट फेसेस को दोस्तों हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। 1 2, ठीक है जी,
3 एंड 4। दोस्तों ये 4 फेसेस आपको पढ़ना है। ऑफ कोर्स जैसे सब सोसाइटी में होता है, इंडियन सोसाइटी में भी पहला जो फेज है वो स्टेगनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ का है। किसका है? स्टेगनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ का। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1901 से 1921 यानी कि 2 डिकेड्स। कितने डिकेड्स? 2 डिकेड्स। द डिकेड होता है 10 साल का ना, यहाँ पे 20 साल की बात है। ओके, चलिए। हाई बर्थ होता था, हाई डेथ होता था, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते थे, ठीक है जी। और डेथ इसलिए होता थे, क्यों? क्योंकि भाई बड़े सारे डिफरेंट डिजीजेस, फेमीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा दोस्तों आता है, ठीक। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, 1911 से 1921 का जो डिकेड था, जब सेंसस हुआ तो पता लगा यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट गई है। एंड इट वाज द ओनली डिकेड इन इंडिया जहां पॉपुलेशन घटी है, माइनस में गई है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इस पीरियड में, इस डेकेड में बहुत फेमीन्स आए थे, बहुत बीमारियां लगी थी, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो मर गए थे इस वजह से, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और 1921 को तो, किसको? 1921 को द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी बोलते हैं। डेमोग्राफिक डिवाइड, इसका मतलब इससे पहले देखो जी, पॉपुलेशन जो है यहाँ पे घटी, देन उसके बाद पॉपुलेशन फिर बढ़ती रही, एक डिवाइड आ गया दोनों के बीच में, ठीक है। इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड। अगर आपसे पूछ लिया बताओ कौन से साल को डेमोग्राफिक डिवाइड बोलते हैं, तो आप 1921 को बोल देंगे। और किस डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव हुई थी, तो बोलेंगे 1911 से 1921 का जो डिकेड था यहाँ पे। ओके, चलिए देखो जी, बोरा द ओनली सेंसस ईयर वेयर इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ टर्न नेगेटिव, ठीक है। -0.3 का लॉस हो गया था पॉपुलेशन में, याद रख लेना, ठीक है जी। फेमीन और एपिडेमिक, डिफरेंट बीमारियों की वजह से। दूसरा जो फेस है वो है स्टेडी ग्रोथ का। पहला है स्टैग्नेंट, मतलब बराबर और कम भी हो गया, देख लो आप। दूसरा है स्टेडी ग्रोथ। स्टेडी ग्रोथ मतलब ग्रोथ हुआ, आहिस्ते 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 ग्रोथ हुआ, बहुत तेजी से, ज्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ, स्टेडी ग्रोथ हुआ। डेथ रेट्स बिगन टू फॉल ड्यू टू बेटर सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर कंट्रोल। इस वजह से डेथ रेट थोड़ा कंट्रोल हो गया। और बर्थ रेट जो है अभी भी हाई रहा, लीडिंग टू द स्टेडी मॉडरेट पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेस। इस वजह से पॉपुलेशन इनकी बढ़ती है दोस्तों, ठीक है। तीसरा ग्रोथ बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा इन 4 फेसेस में, क्योंकि इस टाइम पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से फेस में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है इंडिया में। फेस 3 में, फेस 3 में दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो गया, क्योंकि लोग इंटेलिजेंट हो गए, पढ़े लिखे हो गए, समझदार हो गए, ठीक है जी। और दोस्तों हेल्थ फैसिलिटीज भी जब अच्छी हुई तो पॉपुलेशन जो है मरना भी कम हो गई। पहले तो मर जाते, ऐसी खांसी भी हुई मर गई, दस्त हुए मर गए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे रैपिड हाई ग्रोथ। और रैपिड हाई ग्रोथ को ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। 30 साल दोस्तों इसमें आए, इस फेस में, 1951 से 1981 दोस्तों, ठीक है जी। सिंपल, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। यहाँ पे आप देखेंगे 2.2% का ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे देखा गया, इतनी तेज पॉपुलेशन बढ़ी। डन, डन। और चौथा फेज दोस्तों, जो लास्ट फेज है, वो है ग्रोथ विद डिमिनिशिंग रेट्स। अभी भी ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है, बट उस लेवल से, उस तेजी से, उस रेट से नहीं बढ़ती जितना पिछले में बढ़ी, ठीक है। चलिए भाई देखें जी, पर टोटल फर्टिलिटी रेट स्टार्टेड ड्रॉपिंग क्लोजर टू द रिप्लेसमेंट लेवल 2, ठीक है बच्चा जी। इसका मतलब ये है कि जो टोटल फर्टिलिटी है, टोटल फर्टिलिटी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज एक विमेन, ठीक है, अपनी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करती है। लेट्स सपोज अगर उसकी शादी 15 साल में हो जा रही है, तो 15 से लेके तकरीबन 40 साल तक की उसकी जो एज है, उसमें वो बच्चा पैदा कर सकती है। तो कितने बच्चे पैदा करती है, ठीक है जी। तो आज अगर आप देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है हमारा, वो 2 के आसपास आया हुआ है, पहुंचा हुआ है, और इवन इससे भी कम जो है वो होने की अभी लाइन पे खड़ा है, ठीक।
Population growth continues to decelerate as urbanization and education expand. पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होने के जो रेट था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं दोस्तों। तो ये चारों फेसेस दोस्तों आपको याद रखना है, बड़े ध्यान से इसको आप रख लेंगे दोस्तों। चलिए कुछ दो चार और इम्पोर्टेंट थोड़ा करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें। चलिए देखो, इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो जी वो 2.0 है, यानी कि 2 है, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 2021 का ये जो सर्वे हुआ इसमें हमें पता लगता है, और रिप्लेसमेंट रेट के नीचे जा चुका है। ठीक है जी, रिप्लेसमेंट मतलब हो गया जी जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं, रिप्लेस होगी पॉपुलेशन उससे नीचे, यानी कि पॉपुलेशन अब आहिस्ता 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 घट जाएगी घट जाएगी घट जाएगी। अनुमान है कि 2060 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो घटना उसके बाद नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी। तब लोगों के इतने बच्चे, इतने क्या, मे बी शादियां भी नहीं होंगी उस वक्त लोगों की, और बच्चे भी नहीं होंगे, ये डिफरेंट सर्वेज जो हैं वो बोल रहे हैं। सही, टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन वुड हैव, जो कि मैंने आपको बता दिया, अपना रिप्रोडक्टिव ईयर्स में 15 से लेके 49 ईयर्स ऑफ एज तक। द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट, जिसको यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स दोस्तों छापता है, वो बोलता है इंडियाज पॉपुलेशन टू पीक 1.7 बिलियन इन द अर्ली 2060s एंड डिक्लाइन बाय 12% देयर आफ्टर। ठीक है जी, 2060 में इंडिया की पीक पॉपुलेशन होगी, 1.7 बिलियन होगा, उसके बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। चलिए जी, और बस यही था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप और भी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप हमसे पढ़ सकते हैं। इसके सारे के सारे पीडीएफ्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट हमारे कोर्सेज में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, इन केस अगर आपको कुछ नहीं पता लगता है आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।